Hello everyone, welcome back to our channel. I'm your mentor Didi here, and in this series I will teach you nutrition in human beings, or you can say that digestive system of human beings. इस वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो हमारी क्लास 10th की बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 है ये। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले देखो हम बात करें, ये हमने क्या बनाया, एक इंसान। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर से समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, फिर मैं आपको इसका थ्योरी का पार्ट समझाऊंगी। सबसे पहले ये माउथ है, जो खाना है, जब हम खाना खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं वो सबसे पहले हमारे माउथ में जाता है। फिर जो हमारे टीथ होते हैं, यहाँ पे दांत होते हैं, उसको ना क्रश कर देते हैं। जैसे हम चबाते हैं ना, च्यूई करते हैं खाने को, तो वो उसको एक यूनिफॉर्म टेक्सचर दे देते हैं। उसके बाद जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो एक तरह से एक स्लाइवा प्रोड्यूस करती है। हमारे मुंह में हम देखते हैं जनरली पानी पानी सा जो होता है ना, वो फ्लूइड होता है जो कि स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। ये जो स्लाइवा प्रोड्यूस करती है, ये उस स्लाइवा से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। बेसिकली जो एंजाइम होता है ना, ये हेल्प करता है हमें खाने को अंदर हमारा जो खाना जाएगा पैसेज के थ्रू, उसको स्मूथ करने में। तो सबसे पहले हमारा माउथ है, फिर हमारे जो टीथ्स हैं वो हमारे फूड को एक यूनिफॉर्म मिक्सचर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा खाना जाएगा वो जाएगा इसोफेगस में। इसोफेगस, ये है हमारा इसोफेगस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फूड पाइप। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसके द्वारा खाना जो है हमारा अंदर की तरफ जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टमक। ये जो आपको ये जो दिखाई दे रही है काजू जैसी शेप, दिस इज कॉल्ड स्टमक। ये है हमारा लीवर। ठीक है, ये लीवर के नीचे, स्टमक के नीचे ये जो है, ये हमारा पेनक्रियाज है, ये हमारा एनएस है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, और ये जो दिखाई पड़ रही है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, डायग्राम की मदद से मैंने आपको इतना बताया। अब मैं आपको समझाऊंगी इसको थ्योरेटिकली। ठीक है, चलो भाई देखते हैं थोड़ा सा थ्योरी से। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि हमारे मुंह से एनस तक जाती है। अब देखो मैं आपको दिखाऊँ ये एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है। बेसिकली एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जो हमारे मुंह से हमारे एनस तक जाती है, यहाँ तक। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद न्यूट्रिशन में या फिर हम कहें डाइजेशन में दूसरा स्टेप आता है टीथ्स। हमारे जो टीथ है ना, वो खाने को एक यूनिफॉर्म टेक्सचर देते हैं। जैसे हम अपना जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो कितना ही हार्ड हो, कितना ही सॉफ्ट हो, उसको हम चबाने के बाद ना एक यूनिफॉर्म सा टेक्सचर दे देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो स्मूथली हमारे नीचे तक जा पाएगा, इसोफेगस तक जा पाएगा। अब हमारे बॉडी के अंदर ही एक चीज़ है, हम जो फूड खाते हैं, इट कैन बी हार्ड, इट कैन बी सॉफ्ट, तो उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, एक फ्लूइड। वो फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होता है, बेसिकली देखो जो हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो लाइनिंग है ना, ये सरफेस है, ये बहुत सॉफ्ट है। तो हमें खाना जो हमारा जा रहा है अंदर की तरफ, जो हम खाना को सेलो कर रहे हैं, तो इसके जो ये वाला जो पैसेज है ना, इस पैसेज को हमें स्मूथ बनाना होता है बेसिकली। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में बकल कैविटी के बाहर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये सिक्रीट करती है स्लाइवा को। ये फ्लूइड होता है जो कि हमारे मुंह में हमेशा प्रेजेंट होता है, और इसी की हेल्प से हम ईजिली फूड को ना एनगल्फ कर पाते हैं, अंदर की तरफ धकेल पाते हैं। स्लाइवा में एक एंजाइम कंटेन होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि क्या करता है, जो हम खाना खा रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है उस स्टार्च को शुगर में। कौन करता है ये काम, स्लाइवरी एमाइलेज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, तो वो है स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अपने टीथ्स का, स्लाइवा जो ग्लैंड है उसका काम। उसके बाद जो फूड है वो हमारा इसोफेगस में जाता है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये हमने दिखाया ना, ये इसोफेगस है, ये हमारा फूड पाइप है, मतलब इसमें हमारा खाना जाता है अंदर की तरफ। ये हमारे कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से। इसोफेगस जो है ये हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है। स्टमक क्या है, एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप इसमें आता है हमारा स्टमक ही। भाई देखो स्टमक क्या होता है, मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली। ये जो हमारा स्टमक है, इसकी जो वॉल्स होती है ना, ये मसल्स की बनी होती हैं बेसिकली। इसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं ये हमारे फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं। किस किस चीज़ के साथ ये हमारे फूड को मिक्स करती हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस बोले तो वो वाले जूस हमारी बॉडी में जो हमारे खाने को
डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो कौन प्रोड्यूस करता है, हमारी वॉल, हमारा जो स्टमक है उसकी वॉल पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती है इन डाइजेस्टिव जूसेस को। तो स्टमक सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस लाइक HCl, HCl प्रोड्यूस होता है उससे, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। अभी इनके हम तीनों के फंक्शन भी पढ़ेंगे कि भाई HCl क्या काम करता है। जैसे हमने आपने सुना होगा खाने के बाद कभी कभी पेट में जलन होती है या फिर हम कहते हैं एसिडिटी बन रही है, इट इज़ ड्यू टू HCl। एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl जब प्रोड्यूस हो जाता है उसी की वजह से ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद हमारे जो फूड है वो हमारे माउथ में गया, टीथ्स में हमने उसको क्रश करा, यूनिफॉर्म बनाया और स्लाइवरी एमाइलेज की हेल्प से उसको नीचे उसको पैसेज को उसके स्मूथ बनाया। फिर वो हमारे इसोफेगस में गया, इसोफेगस से वो हमारे स्टमक में गया। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो फूड प्रेजेंट है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ थोरोली मिक्स हो रहा है, अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब देखो HCl क्या काम कर रहा है हमारे स्टमक में। HCl हमारे स्टमक में एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है। जो हमने खाना खाया है, जो हमने फूड एनगल्फ करा है, सपोज अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है, कोई जर्म है, तो उसको मारने का काम करता है HCl, ठीक है। हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स है, तो उसको मारने का काम करता है। पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन हेल्प करता है जो हमने खाना डाइजेस्ट करा है उसके उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा पेप्सिन। उसके बाद जो थर्ड है वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करती है, अब ये देखो हमने बताया जो हमारा स्टमक है उसमें क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि HCl भी HCl भी सिक्रीट करती है। अब जो HCl है उसका नेचर एसिडिक है, वो हमारे पेट की जो वॉल है ना, अंदर की जो इनर लाइनिंग है उसको हार्म कर सकती है, जिसकी वजह से म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर एक इनर लाइनिंग बना लेता है जिससे एसिड का एक्शन उस पर नहीं हो पाता। जैसे हमारा ये स्टमक है, ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट करा है ये हमारा स्टमक है। अब इसी स्टमक के अंदर क्या करेगा म्यूकस, म्यूकस क्या करेगा, इसके अंदर एक इनर लाइनिंग बना लेगा। ये इस तरह से यहाँ अंदर एक इनर लाइनिंग बना लेगा। क्यों इनर लाइनिंग इसलिए बना लेगा, जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे जो पेट की इनर वॉल है उसको हार्म नहीं करे। ये हमारा म्यूकस का काम होता है, ठीक है। तो स्टमक में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। स्टमक में हमने क्या पढ़ा, HCl जो क्या काम करता है, हमारे खाने में प्रेजेंट बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। उसके बाद हमने पढ़ा पेप्सिन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। म्यूकस जो कि हमारे पेट में जो अंदर इनर लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अब जो हमारा फूड है वो जब थोरोली मिक्स हो गया इन डाइजेस्टिव जूसेस के साथ तो वो पहुंच गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक साइट है जहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो भी हमने खाना खाया है, न्यूट्रिएंट लिए हैं, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसके कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो पूरा का पूरा डाइजेशन कराती है। मतलब ये एक साइट है जहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट का। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किस में, ग्लूकोज में। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है हमारा एमिनो एसिड्स में और जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में नेम द साइट विच इज़ वेयर कंप्लीट डाइजेशन इज टेक प्लेस। उस साइट का नाम बताओ जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। तो इट इज़ टेकिंग प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पे लीवर बैठा हुआ है, ये लीवर है पूरा का पूरा पोर्शन जो ये वाला है हमारा, और यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है। अब क्या करते हैं, जो लीवर है और जो पेनक्रियाज है ये बोलते हैं भाई हम भी ना हेल्प करेंगे कंप्लीट डाइजेस्ट होने में फूड को। तो ये क्या काम करते हैं, जो लीवर है और पेनक्रियाज है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस जो कि हमारे खाने को कैसा बनाता है, जो कि हमारे खाने को बनाता है बेसिक और इमल्सीफाई करता है फैट को। फैट को इमल्सीफाई करने का मतलब जो हमारे खाने में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट थे उनको स्मॉल स्मॉल ब्रेक करता है, ठीक है। तो जब कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। कौन कौन हेल्प कर रहा है, पहला तो लीवर हेल्प कर रहा है किस चीज़ से, बाइल जूस प्रोड्यूस करा के। बाइल जूस हमारे फूड को बेसिक बना रहा है, फैट को इमल्सीफाई कर रहा है। दूसरा हमारा पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज क्या कर रहा है, हमारा जो पेनक्रियाज है वो हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, वो रिलीज़ कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस। कौन सा पेनक्रियाटिक जूस, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। जो हमारा ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज फैट के डाइजेशन में करता है, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है ना ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। इस चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, ये किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में। ये याद रखना ये तीनों चीज़ें कहाँ कर रही है हेल्प,
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लाइपेज जो है वो फैट्स के लिए हेल्प कर रहा है और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन के लिए हेल्प कर रहा है। अच्छा, प्रोटीन के लिए एक चीज़ और हेल्प कर रही थी, आपने पीछे पढ़ा था हमने पेप्सिन, ये किसके अंदर कर रहा था लेकिन स्टमक के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कर रहा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? एक ऐसा जूस जो कि पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक ग्लैंड ने रिलीज करा है। ठीक है, अब कंप्लीट डाइजेशन जब यहाँ पे हो गया, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गए, फैट्स भी डाइजेस्ट हो गया और हमारा ये जो है प्रोटीन ये भी डाइजेस्ट हो गया। अब जो हमारी इनर लाइनिंग होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर एक इनर लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसपे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उसको हम कहते हैं विलाए। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसी होती है? देखो ऐसी, ये आती है हमारी विलाए। ये क्या करती हैं? उस फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, या फिर हम बोले ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये उसका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है ताकि फूड का अच्छे से एब्जॉर्प्शन भी हो सके। अब उसका डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। तो जो इनर लाइनिंग होती है क्या वो क्या काम करती हैं? इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। जब फूड एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके सरफेस एरिया को ये बढ़ा देती हैं। एंड ब्लड वेसल विच, और उसमें क्या होती है ना, इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब जब फूड एब्जॉर्ब हो गया हमारा तो ब्लड वेसल क्या काम करती है? जो एब्जॉर्ब फूड है ना वो वहाँ से बॉडी की हर सेल में जाएगा। जो हमारी ब्लड वेसल है उसमें ब्लड प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? वहाँ से एब्जॉर्ब वाले फूड को बॉडी के हर सेल तक पहुँचाएगा ताकि वो अच्छे से यूटिलाइज होके पूरी की पूरी बॉडी में एनर्जी को ऑब्टेन कर सके। ठीक है, ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। उसके बाद आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारा उसको एब्जॉर्ब करती है। उससे क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन absorb water from the undigested food and prepare waste for secretion। लार्ज इंटेस्टाइन का कहने को नाम लार्ज है लेकिन काम इसका बहुत ज़रा सा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड अब रह गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे आया है, उससे पानी को एब्जॉर्ब करना और फूड को, जो हमारा वेस्टेज है, अब उसको एक्सक्रीशन के लिए प्रिपेयर करना। एक्सक्रीशन वाली जो स्टेज है वो हमारी एनएस में होती है। इसको हम बोलते हैं इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? एनल स्पिंक्चर। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था कि कैसे एक ह्यूमन की बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है या फिर कैसे हम न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। इसको चलो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है हमारी? सबसे पहले होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। अभी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये क्या करती है? एलिमेंट्री कैनाल, एक चीज़ और इसके बारे में, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ह्यूमन बींग्स में 9 मीटर लॉन्ग होती है। ह्यूमंस में 9 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि कनेक्ट करती है हमारे माउथ को एनएस से। फिर हमारा आता है बकल कैविटी वाला पार्ट, जिसमें हम क्या करते हैं? फूड को एक यूनिफॉर्म टेक्सचर प्रोवाइड कराते हैं। बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है एक स्लाइवरी ग्लैंड। जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है ना वो रिलीज करती है स्लाइवा को। उसमें एक एंजाइम होता है स्लाइवरी एमाइलेज, जो कि हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने में। बेसिकली स्टार्च को कन्वर्ट करता है वो शुगर में। फिर हम फूड जो है इसोफेगस में लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ये जो इसोफेगस होता है ये कनेक्ट होता है हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक। ये हमारे माउथ से कहाँ तक कनेक्ट होता है? ये हमारे माउथ से कनेक्ट होता है हमारे स्टमक तक। अब जब चीज़ें हमारे स्टमक में चली जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे 3 तरह के जूस रिलीज होते हैं बेसिकली, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl फूड में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है, पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में, और म्यूकस एक इनर लाइनिंग बनाता है, एक इनर वॉल क्रिएट करता है स्टमक के अंदर ताकि वो एसिड उसको हार्म ना कर सके हमारे स्टमक को। उसके बाद जो हमारा खाना है वो पहुंच जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है 7 मीटर लंबी होती है ह्यूमन बींग्स में। इसमें बेसिकली क्या होता है? हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, पूरा का पूरा। किस किस की हेल्प से? लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस की हेल्प से। और जो हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जूस रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, उसकी हेल्प से। पेनक्रियाटिक जूस कौन से होते हैं जो रिलीज होते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अब जो इनर लाइनिंग होता है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ इनर लाइनिंग इन उसके अंदर की तरफ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाय। वो एब्जॉर्ब करती हैं फूड को। बेसिकली वो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए हम कहीं इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया। उसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो एब्जॉर्ब फूड को कैरी करती हैं बॉडी की पूरी सेल्स में, जहाँ से हम
फूड को ऑब्टेन करते हैं और एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है लार्ज वाले इंटेस्टाइन में, और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें जो पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वेस्टेज को ट्रांसफ़र कर देता है ये एनएस तक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे किस चीज़ की, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है, डिफरेंस क्या है ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।